लखनऊ के स्थित इरम पब्लिक कॉलेज का वार्षिक उत्सव यूफोरिया 2025 नोवेल ग्लोब भव्य और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। जी हां, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीजी रेलवे उत्तर प्रदेश श्री प्रकाश डी रहे। जी हां, इरम एजुकेशनल सोसाइटी के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का पौधा और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों के मनमोहक स्वागत गीत से हुई। प्राइमरी छात्रों ने नोबेल ग्लोब थीम पर नृत्य के माध्यम से ब्रह्मांड के विभिन्न तत्वों को प्रस्तुत किया। जी हां, छात्रों ने विक्ट्री ऑफ लाइट और हॉन्टेड स्कूल नाइट नाटक का संदेश दिया। ओसिस 1 के प्रतिभाशाली छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षक और छात्र एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने पृथ्वी संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा पर जोर दिया। दूसरे सत्र में IAS श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा मुख्य अतिथि रहे। प्रधानाचार्य सहर सुल्तान ने कार्यक्रम की थीम नोबेल ग्लोब की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों ने नृत्य और नाटक से प्राकृतिक संरक्षण का संदेश दिया। मेधावी छात्रों और पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। शिक्षकों को शिक्षण क्षेत्र में नवाचार के लिए सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। चाहता हूँ कि सारे बच्चे और सारे टीचर्स खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और आगे उनका भविष्य बहुत सुनहरा हो। सर, एक मैसेज क्या करना चाहेंगे सब बच्चों, पेरेंट्स को? ये गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे मनुष्य बनिए। ब्रिलियंट स्टूडेंट होने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक अच्छे मनुष्य बनिए एंड हैव एम्पैथी एंड सेल्फलेसनेस एंड लव फॉर अदर्स। सर, आज कॉलेज में एक प्रोग्राम हुआ है, क्या प्रोग्राम था और क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, प्रोग्राम हर साल जो है कॉलेज में एक कॉलेज डे होता है या एनुअल फंक्शन होता है, तो आज हमारे कॉलेज का एनुअल फंक्शन था और संदेश हम ये देना चाहते हैं पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को जो है जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रखें, स्क्रीन की आदत कम डालें और उनसे ये कहें कि किताबों को पढ़ने पे ज़्यादा जोर दें। सर, इसमें बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए और मिलजुल कर यानी कि छोटे छोटे बच्चों ने अपना जो है हुनर दिखाया। कितनी मेहनत लगती है और क्या कुछ इनकी मेहनत है? देखिए, मेहनत तो बहुत लगती है, कोशिशें की जाती है कि ये सारी मेहनत हमारे टीचर्स की होती है, साथ में उनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं और कोशिश ये होती है कि किसी भी तरीके से बच्चों का पढ़ाई का लॉस ना हो। और एक बात ये कहना चाहेंगे हम कि ज़रूरी नहीं कि सब कुछ टीचर सिखाए, बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग बच्चों से भी कुछ सीखें। सर, आज आपके स्कूल में एक गंगा जमुनी तहजीब जो है वो देखने को मिली, जो ये बच्चों ने परफॉर्मेंस किया है, उसके विषय में क्या करना है? भाई देखिए, एक ये होता है कि स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर तरह की परफॉर्मेंस देखी जाती है कि जो आज से जो है 1000 साल पहले या 2000 साल पहले या 5000 साल पहले हमारे जो है जो हमारी अपनी भारतीय संस्कृति है उस पर किस तरीके से जो है क्या कल्चर था, उसको हम लोग जो है वक्त पर जो है कभी न कभी दिखाते रहते हैं। सर, आज इरम कॉलेज में एनुअल डे का फंक्शन हुआ है और बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा है जिसमें टीचर्स ने काफ़ी मेहनत की है और बच्चों का भी काफ़ी अच्छा कार्यक्रम देखने को मिला है। तो इस कॉलेज के बारे में और टीचर्स और बच्चों तथा पेरेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये इरम पब्लिक कॉलेज में एनुअल फंक्शन यूफोरिया हर साल लगभग हमारे नवंबर और दिसंबर के आसपास होता है, जिसमें हमारे साल भर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें प्रिंसिपल हमारी एनुअल रिपोर्ट पेश करती है, जिसमें रिजल्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज़ और जितनी भी साल भर हमारे अचीवमेंट्स होते हैं बच्चों के, उसको हाईलाइट किया जाता है। उसके अलावा एक हमारे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं अपने सारे प्रोग्राम्स को शोकेस करने में, टीचर्स उनके साथ बहुत मेहनत करते हैं और आज हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी कि हमारे चीफ गेस्ट पार्थसारथी सेन शर्मा सर जो सेकेंड सेगमेंट के लिए थे और फर्स्ट सेगमेंट के लिए प्रकाश डी सर जो कि एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस है उसमें रेलवेज़ में, इन दोनों ने आके बहुत ही मोटिवेशनल टॉक की हमारे स्टूडेंट्स के साथ और हमारे स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट किया, हमारे गार्जियंस को फेलिसिटेट किया। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनके भी और अपने सारे स्टूडेंट्स और ख़ासकर टीचर्स के बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। सर, जिस तरह से देखने को मिल रहा था कि एक सीरियल में यानी कि बिल्कुल बच्चे भी अपना जो है उनको पता था किस तरह करना है, टीचर को करना है, या जो सम्मान हो रहा था, मतलब एक भव्य कार्यक्रम को एक खूबसूरत सा रूप दिया गया। किसको किस तरह से? ये सिंक्रोनाइजेशन और जब प्रेजेंटेशन की बात आती है तो उस पर
ख़ासकर हमारे टीचर्स और हमारी टीम लगती है, चाहे मैनेजमेंट की हो, क्योंकि आपका जो टैलेंट है, जो आपका ओवरऑल मेहनत है, वो सामने आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी सर ने भी कहा था, पाँच साथी शेन शर्मा सर ने, कि आपकी काबिलियत, अगर आपको अच्छा लिखना नहीं आता है तो आपकी नॉलेज वहीं पे दिखती है। तो सेम गोज़ टू योर प्रेजेंटेशन ऑल्सो, कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है लेकिन अगर आप उसको सिंक्रोनाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसका टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक नहीं है, आपका ओवरऑल जो देखने वाला है अगर वो इम्प्रेस नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं हम लोग, और आप लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया, इसके लिए शो करता है कि इन लोगों की जो भी मेहनत थी वो बच्चों की, हमारे टीचर्स की, वो कारगर रही। सर अभी बच्चों को जो है जैसे प्रथम पुरस्कार, सेकंड, इस तरह करके पुरस्कृत किया गया। कुछ बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने बहुत अच्छा किया प्रोग्राम, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सीरियल जो हैं ऊपर नीचे हैं, तो उसको लेकर के बच्चों को क्या सीख देना चाहेंगे? कि नहीं, देखिए, जाहिर है कि एक पार्टिसिपेशन, जैसे जो ओसेस के प्रोग्राम्स का जो होता है साल भर, CBSE क्लस्टर्स के जो है वो प्रोग्राम्स होते हैं, और उनमें अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्टिविटीज़ के तहत उनको प्राइजेस दिए जाते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को मिला उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनको नहीं मिला उनसे एक यही सिर्फ हिदायत है कि और मेहनत करें और डीमोरलाइज ना हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि हर साल आपके टैलेंट निखारने का वक्त देती है। तो हम अपनी कमियों से भी सीखते हैं, और अपनी कमियों को ठीक करके आगे बढ़ना ही जो है सबसे इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। यही अब स्टूडेंट्स को सर एक आखिरी सवाल, आप पूरे संस्थान के संरक्षक के रूप में हैं, और जिस तरह से पूरी टीम ने, बच्चों ने, उनके माता पिता ने, सब ने इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में बड़ी मेहनत की है, क्या कुछ उनके लिए कहना चाहिए? जाहिर है कि जब एक जॉइंट एफर्ट होता है तो उसका एक रिज़ल्ट भी अलग होता है। तो हमारे प्रिंसिपल, टीचर्स, सपोर्ट स्टाफ, हमारे मैनेजमेंट, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सबका एक जॉइंट एफर्ट था, जिसका पिछले लगभग 15 दिन से जो है, 15-20 दिन से जो है ये तैयारियां चल रही थी। हम उन सब के शुक्रगुजार हैं फिर से, कि उन्होंने अपनी वक्त से, क्योंकि एकेडमिक्स भी उनके ख़राब ना हो, और उसको बैलेंस करते हुए ये एनुअल डे में जितनी भी पार्टिसिपेशन किया, ये बहुत ही ओवरवेलमिंग था, बहुत ही अच्छा था, देख के अच्छा लग रहा था, बहुत बच्चों को भी अच्छा लग रहा था। हमने भी कोशिश ये की ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। कोई बीमारी की वजह से नहीं ऑप्ट आउट हुआ हो तो बात अलग है, वरना इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्लास वाइज पार्टिसिपेशन था, सो दैट सारे स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिले, सारे स्टूडेंट्स का जो टैलेंट है, जो हिच है, वो उनकी निकले और उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो।